आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आज हमारे साथ हैं जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन प्रदीप चौधरी जी से। इनसे जानते हैं आज ये क्या कहना चाह रहे हैं। आइए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कल आपके ऊपर कुछ पूर्व विधायक के द्वारा एक आरोप लगाया गया था, उस बारे में। देखिए, जिस प्रकार शहजाद जी हमारे पूर्व विधायक जी ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की टीम हरिद्वार में गलत काम कर रही है, तो वो निराधार और बिल्कुल गलत आरोप हैं। उन आरोपों में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव जब हुआ, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव लड़ाने वाले भी मोहम्मद शहजाद ही थे, सुभाष वर्मा जी को, और राजेंद्र सिंह को हटवाने वाले जो सविता चौधरी हमारी पहली अध्यक्ष थी इनसे पहले, उन अध्यक्ष को जांच करा करके मोहम्मद सत्तार उनके भाई और उनके ही एक समर्थित सदस्य नीलू, जिनकी पत्नी हरिंदर चौधरी लिबर्टी वाले, और बबलू राणा जी द्वारा एफिडेविट देने के बाद जो जांच कराई गई उसमें वो दोषी पाई गई, तब उनको हटाया गया। और फिर उपचुनाव के बाद सुभाष वर्मा जी जिला पंचायत की कुर्सी पर काबिज हुए। तो उनका जो कहना है कि मुख्यमंत्री की टीम ही हरिद्वार जनपद में गलत काम कर रही है, हमने आज तक जब से सरकार हमारी बनी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आज तक कोई ऐसा आरोप हमारे ऊपर, मेरे ऊपर या हमारे किसी भी साथी के ऊपर नहीं लगा। आदरणीय साफ सुथरी छवि हमारे मुख्यमंत्री जी की है, उसी प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव में नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। हमारे जनपद में 43 सोसाइटियां हैं और 25 लगभग जो हमारे सचिव हैं, जिनको हम प्रबंध निदेशक बोलते हैं, उतने ही बचे हैं, बाकी सब रिटायर हो गए, नई भर्ती अब तक नहीं हुई। उनका कहना था कि बाबुओं को एमडी बना दिया गया। चूँकि 43 समितियाँ हैं तो किसानों का काम बाधित ना हो, खाद का और ऋण का, तो इसलिए वहाँ के जो सीनियर अकाउंटेंट हैं उनको चार्ज देना समिति का एक वहाँ की जिम्मेदारी उस बोर्ड की है। उनके प्रस्ताव आते हैं और जिला सहायक निबंधक, उसमें प्रशासनिक कमेटी का अध्यक्ष मैं भी हूँ। व्यवस्थाओं को देखते हुए उनको चार्ज सीनियर अकाउंटेंटों को दिया गया जो नियम संगत है। फिर उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री की टीम का ही सब कुछ हो रहा है यहाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय शहजाद जी के भाई सत्तार जी जब भारतीय जनता पार्टी में सरकार में उन्हें सदस्य जिला पंचायत की जो प्रशासनिक कमेटी गठित की गई थी, जब सविता सस्पेंड हुई, तो वो कमेटी में मोहम्मद सत्तार भी उस कमेटी में थे। तब उनको टीम मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के लोग अच्छे लगते थे। जब चुनाव में वो बीच में आधे चुनाव में छोड़ करके हम लोगों को चले गए और फिर वो दोबारा राजेंद्र सिंह के साथ चले गए, जिनको वो हटवा रहे थे। सुभाष वर्मा जी को लड़ाने वाले भी मोहम्मद शहजाद ही हैं और फिर उनका विरोध कर भी वही रहे हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार तब होगा, तब उसकी जाँच होगी, शिकायत होगी। आज की तारीख में वही भ्रष्टाचारी हैं, वही सस्पेंड हुए, वही बर्खास्त हुए। अभी तक हमारे में से कोई ना बर्खास्त हुआ ना सस्पेंड हुआ। तो ये कहना गलत है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। या तो आरोप सिद्ध हो तभी आप किसी को कहेंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अध्यक्ष जी, एक छोटा सवाल ये है कि उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि जो अगले आने वाले जिला पंचायत के चुनाव हैं उनके अंदर जो परिसीमन होना है सरकार अपने तरीके से कर रही है, इसमें भी घपलझोल हो रहा है, इस बारे में देखिए, जिला पंचायत का परिसीमन हो या जो भी परिसीमन हो वो नियम संगत होता है। उसकी जिला अधिकारी के अध्यक्षता में एक कमेटी है, उसमें सीडीओ हैं और हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, डीपीआरओ, और उस कमेटी को वो परिसीमन जो पुराने परिसीमन है उनको, यदि कोई ग्राम सभा बढ़ गई है, मान लो कहीं 1000 से अधिक हो गई है, तो उसको ग्राम सभा का दर्जा मिलना चाहिए, नियम संगत है। और लोग उम्मीद भी करते हैं कि 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, अगर कहीं कोई छोटा गांव सभा है और वो दूसरे गांव सभा में वोट करता है और आज उसको अलग ग्राम सभा का दर्जा मिलना चाहिए, तो वो अपनी आपत्ति करेगा। उसकी आपत्ति पर जिलाधिकारी और सीडीओ सुनवाई करेंगे। अगर नियम संगत होगा तो उसको पंचायत का दर्जा मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और पहले से भी पूर्व में जो परिसीमन हुए हैं उनमें कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ किसी ने की होगी। राजेंद्र सिंह ने भी एक समय में परिसीमन हुआ है। मोहम्मद शहजाद की भाभी जब अध्यक्ष बनी तो हमारी सरकार थी, तब भी परिसीमन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने ही अंजुम को अध्यक्ष बनवाई थी, शहजाद जी खुद अध्यक्ष नहीं बन पाए थे उस समय भी। तो और उसके बाद जो परिसीमन की बात वो कर रहे हैं उसमें आपत्ति का समय होगा, निस्तारण होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो हाईकोर्ट है, शासन है, सरकार है, कहीं भी जाए, लोग स्वतंत्र है। लेकिन पहले से ये कहना कि वो गलत कर देंगे, उसको छेड़छाड़ कर देंगे, तो मैं समझता हूँ निराधार है। और दूसरा आरोप उनका ये भी है कि जो सुभाष वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, उनका जो वो नगर निगम में क्षेत्र आ गया आसफ नगर, वहाँ से वो खुद के कैंडिडेट थे, तो उनका सही नहीं बैठता, सिद्धांत नहीं है जिला पंचायत का उसको लेकर। देखिए, जिस समय सुभाष वर्मा जी ने सदस्य का चुनाव लड़ा उस समय नगर निगम में गाँव आसफ नगर नहीं था।
और उसके बाद वो नगर निगम का जो क्षेत्र विस्तार हुआ उसमें असफनगर नगर निगम में आ गया। तो अब जो है ये तो मामला शासन का और कोर्ट का है, वो लोग कोर्ट में भी हैं और शासन में भी शिकायतें हैं। तो उसमें आज ये कहना कि आप अध्यक्ष नहीं है, जिलाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग की संस्तुति के आधार पर उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रमाण पत्र दिया है, वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं। तो ये कहना कि वो अध्यक्ष ही नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ कि ये बुद्धिमत्ता का तो है नहीं। आप जब निर्वाचन आयोग ने आपको प्रमाण पत्र दे दिया तो चाहे दुनिया लाख कहे कि वो अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष तो वही हैं जिला पंचायत के।